मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल-बकरा आयत 50 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, कुरान को समझने का असूल ये है कि कुरान हमेशा इंसानियत की बात करता है। कुरान किसी खास कौम की बात नहीं करता, किसी खास कबीले की बात नहीं करता, किसी खास आदमी की बात नहीं करता। कुरान किसी खास औरत की बात नहीं करता। कुरान मर्द औरत इन दोनों के लिए हिदायत है। नाजरीन, जो हमारा मालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, जिस तरीके से उसने सूरज को बनाया और सूरज बिला तफरीक तमाम लोगों को फायदा दे रहा है, लोगों को हरारत दे रहा है, लोगों को रोशनी दे रहा है। इसी तरीके से हवा को अल्लाह ताला ने पैदा किया कि वो तमाम लोगों को फायदा दे रही है बिला तफरीक। इसी तरीके से कुरान बिला तफरीक तमाम इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता हदायत है। वो किसी कौम को पिन नहीं करता, वो किसी कौम को मुखातब नहीं करता, वो तमाम इंसानों को मुखातब करता है। अगर इस तरीके से हम कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कुरान की हर बात बिल्कुल वाज़िया समझ में आएगी। और अगर हम कुरान को इंसानों की लिखी किताबों को सामने रख के समझने की कोशिश करेंगे तो हम सारी जिंदगी बहसों में ही लगे रहेंगे कि यहाँ ये बात हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है, ये आयत फलानी जगह पे उतरी थी, इस आयत का ये शान नज़ूल है। नाज़रीन, ऐसे बंदों का हाल ये है कि कुरान मानने वाले कुरान की बात सुनकर ऐसी जलील हरकतों पर उतर आते हैं कि जो बयान करने के काबिल नहीं। तो कुरान न मानने वाले एक रसूल से क्या सलूक करते हैं, ये सोचकर एक सलीमुल कलब इंसान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए तो काम आसान है और ये मुकाम शुक्र है कि कुरान हमें अपने घर से मिला और ये लोगों के घरों में भी मौजूद है। वो पहले ही इस पर ईमान रखते हैं, लिहाजा कुरान की दावत देने में हमें इतनी मुश्किलात नहीं जितनी नबी सलामुन अलैह को पेश आई थी। हमें तो सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत 50। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गरकाब किया। आइए देखते हैं कि इसमें असल बात क्या की जा रही है। वह इस फरक ना, और जब हमने फर्क कर दिया, बिकुमुल बहर, तुमको बिला इम्तियाज बहाव देने में। बहर उसको कहते हैं कि जो बिला तफरीक बिला इम्तियाज हर एक को फायदा पहुंचाए। समंदर को भी इसलिए बहर कहा जाता है कि वो हर एक को फायदा देता है बिला तफरीक। तो जब हमने फर्क कर दिया, तुमको बिला इम्तियाज बहाव देना, फअनजयनाकुम, बस हमने तुमको निजात दी, वगरकना आल फिरऔन, और हमने गरक कर दिया रौनत के तरीकेकार वालों को, यानी जिन लोगों ने तकब्बर वाली रवश अख्तियार की थी, घमंड था जिनके अंदर, जो फिरौन बने हुए थे, उन लोगों के जो तरीकाकार वाले हैं। वह अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। नजर कहते हैं अमल करके देखने को, तो तुम देख लो। आज भी जो लोग रौनत वाले हैं, घमंड वाले हैं, अगर आप बिला इम्तियाज बहाव देना शुरू कर दें तो फिर देखें उनसे आपको किस तरह निजात मिलती है। और इसी तरह फर्क हो जाएगा, क्योंकि आप तो इंसानियत का नाम लेकर आ रहे हैं ना, अल्लाह के अहकामात को सामने रख रहे हैं, तो ये आपका फर्क हो जाएगा और फिर आप हर एक के लिए बिला इम्तियाज देने वाले बन जाएंगे। फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है, या ये मेरे कबीले का है, या ये मेरे खानदान का है, इसको मैं फायदा दे दूं, या ये मेरी जमात का है, इसको मैं फायदा दे दूं, या ये मेरा पीर भाई है, इसको मैं फायदा दे दूं और दूसरे को छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आप बहर बन जाएंगे, आप बिला इम्तियाज सबको फायदा देने वाले होंगे। तो ऐसे में फिर आपको निजात मिलेगी। और ये जो रौनत के तरीकेकार वाले हैं, फिरौन के तरीकेकार वाले हैं, घमंड वाले हैं, तकब्बर वाले हैं, ये गर्क हो जाएंगे। और जब ये गर्क हो जाएंगे तो तुम देख रहे होगे। नादरीन, हो सकता है यहाँ पर किसी को इतराज हो कि नहीं जी, ये तो आयतें जो हैं वो जो फिरौन था और वो मूसा थे तो उनके लिए ही थी, तो ये तो उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नादरीन, वो भी तो वही करता था, उस फिरौन की भी तो वही रविश थी, और आज के जो फिरौन है उनकी भी यही रविश है। सिर्फ फर्क ये है कि तर्जुमा करने वालों ने वो उनका नाम इसलिए लिया कि जो आज के
फिरौन है ये बच सके। तो कुरान तो क़यामत तक के लिए है, क़यामत तक ऐसे फिरौन भी पैदा होते रहेंगे और उनके सामने मूसा भी पैदा होते रहेंगे, उनके सामने डटने वाले भी पैदा होते रहेंगे। तो बात तो ये है ना कि आपने लोगों को सलामती देनी है, आपके ज़ात से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये होता है कुरान का मुस्लिम। नादरीन देखें, जिस तरीके से हम किसी बच्चे के साथ बात करते हैं ना, तो उस बच्चे की जो ज़हनियत होती है, उस ज़हनियत के लेवल पे आके हम उस बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं ताकि हमारी बात बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमें कुरान की बात उस वक्त समझ में आएगी जब हम अपने लेवल को कुरान के मुताबिक करेंगे। तो जब हम अपनी सोच को कुरान के मुताबिक करेंगे तो फिर हमें कुरान की बात समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।